क्या आप भी बालों के पतले होने के अमल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब कुछ करने के बावजूद ये मसला हल नहीं कर पा रहे? तो आइए चलें आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जानते हैं आपके केस में कॉज क्या है और आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो आपके एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर है, जो कि है कि बाल इतने ज़्यादा पतले क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करें और इसको कैसे ट्रीट करें। तो जी बालों के पतले होने का अमल डेफ़िनेटली हमें बहुत ज़्यादा अपसेट करता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। बाल अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल पहले बहुत अच्छे थे अब बहुत हल्के हो गए हैं और समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है, तो सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि हम रीज़न को फाइंड आउट करें। अगर उसको फाइंड आउट कर सकेंगे तो ही तो हम ट्रीट कर सकेंगे। तो इन जो मोस्ट कॉमन आजकल कॉजेज़ हैं बालों के पतले होने की, उसमें सबसे ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेयर डाइज़ करें। और जब हम हेयर डाइज़ करते हैं तो हम इसके लिए सेफ्टी इंश्योर नहीं करते कि हम ऑथेंटिक ब्रांड इस्तेमाल करें जिसके अंदर कम से कम केमिकल्स हों। और दूसरा है कि बहुत तेज़ी से जल्दी हेयर डाइज़ को इस्तेमाल ना करें। अगर आपको 15 डेज़ की डिस्टेंस पे अपनी हेयर डाई को रिपीट करने की आदत है तो आप कोशिश करें कि उसको प्रोलॉन्ग करके आप 3 वीक्स पे ले जाएं, 1 माह पे ले जाएं। उसके बाद ब्रांड्स के बारे में भी ज़रा कॉन्शियस रहिए, ऐसे सेफ ब्रांड्स यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो। उसके बाद ये है कि अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्टाइल करते हैं, हेयर जैसे कि कर्ल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, रिबॉन्डिंग करवाई या स्ट्रेटनिंग, इस तरह के इन प्रोसेस से हीट से बालों को ज़रा थोड़ा बचाएं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं बालों को तो बालों का जो हमारा टेक्सचर है उसके अंदर बबल्स पैदा हो जाते हैं। उन बबल्स के पैदा होने की वजह से हमारा बाल वीक हो जाता है, वो बीच से टूट जाता है, जिसकी वजह से बाल बहुत फजी लगते हैं, अनटाइडी लगते हैं। तो आप इसके लिए भी कोशिश करें कि बालों को नेचुरली एयर ड्राई करने की कोशिश करें और कम से कम हीट दें उसको, उससे बहुत नुकसान होता है। उसके बाद ये कि बालों को बहुत टाइट ब्रेड में नहीं बांधना, बाल बहुत टाइट बांधने से भी उनको मैकेनिकल ट्रॉमा होता है। हम जब रात को सोएं तो कोशिश करें बालों को टाई करके सोएं, तब भी, क्योंकि रबिंग से, फ्रिक्शन से, पिलो के साथ हमारे बाल टूट सकते हैं। उसके बाद ये है कि हफ्ते में बस 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम शैम्पू यूज़ करें, इससे ज़्यादा शैम्पूइंग ना करें, क्योंकि शैम्पूइंग बहुत ज़्यादा करने से भी जब हम कॉम्बिंग करते हैं उस वक्त भी बालों के टूटने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद ये है कि ड्राई जब बालों को करें, एक तो हमने ड्रायर यूज़ नहीं करना, आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम कि जितना भी करें उससे हम 1 ग्रेड 2 ग्रेड कम कर दें अपनी रूटीन में, तो वो डेफिनेटली उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये है कि आपने टॉवल ड्राई जब बालों को करना है तो आपने ब्लॉट ड्राई करना है, उसको प्रेस कर करके आपने उसको रब नहीं करना, तो इससे भी आपके बाल क्योंकि टूटते हैं। उसके बाद ये है कि एक रीज़न तो ये हो गई जो हमारी सारी मैकेनिकल रीज़न है। उसके बाद ये है कि डाइट में कोशिश करें कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड, आयरन की बड़ी अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। फॉलिक एसिड डायरेक्टली हमारी बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपने अपनी डाइट के अंदर एक तो रॉ फ्रूट्स को डालना है, उसमें वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं। रॉ फ्रूट्स का मतलब ये है कि फ्रूट्स आप इस तरह से ऐसे ही खाने में इस्तेमाल कर लें या आप उसका फ्रेश जूस इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद ये है कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप दूध पी सकते हैं या आप दही का इस्तेमाल करें, चीज़ का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज होंगे। अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी डालें, आप पीनट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। ये डाइटरी सोर्स हमेशा से जो हम शैम्पूज़ या लगाने के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें से बहुत बेहतर होता है कि हम अपनी डाइट से ही अपने मसले को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब जबकि हमें पता लग गया कि हमने अपनी लाइफस्टाइल में अपनी जो हैबिट्स हैं डाइज़ की, नहाने की, शैम्पूइंग की, उनको इम्प्रूव कर लिया है, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लिया है, अब हम देखेंगे अभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें देखना है कहीं कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। जिनको PCOS का प्रॉब्लम होता है या थायराइड का प्रॉब्लम होता है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, ये वो सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारी हेयर थिनिंग हो जाती है। अगर हमारा ये प्रॉब्लम है तो जब अगर हम इसके लिए एक मेडिकल एडवाइस लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा हेयर थिनिंग का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अगर स्ट्रेस है किसी किस्म का, या हम अभी अगर फॉर इंस्टेंस कोई पेशेंट जैसे अगर डेंगू की एपिसोड हुई है, महीना पहले हम बीमार होकर हटे हैं या कोविड हुआ या कुछ ऐसा, उसके बाद भी, इवन प्रेगनेंसी के बाद भी, महीने के बाद जब आप डिलीवरी के बाद आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सारे जो भी स्ट्रेस का पीरियड गुजरता है तो उसके बाद भी हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होती है। तो हमें उसके बाद जब कभी अगर हमें लगे कि इलनेस का पीरियड गुजरा है तो उसके बाद हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है अपने बालों की, और वो इसी तरह होगी कि हम या तो ओरल सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। ओरल सप्लीमेंट्स में आप कोशिश करें जिंक, बायोटीन,
आयरन और विटामिन डी, ये 4 सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करें, कम से कम 2 से 3 महीने। अगर आपको किसी किस्म की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब आप अपने पर्टिकुलर केस में डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि आप क्या इन 4 सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, आपके लिए सेफ़ है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा भी और बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, बहुत सारी बालों की डिजीज़ होती हैं। अगर हमें इन्फेक्शंस हैं बालों में, बच्चों में हेड लाइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, डैंड्रफ का अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। डैंड्रफ की वजह से भी हमारे जो स्कैल्प की रूट्स हैं, जो हमारे बालों की रूट्स हैं, वो बहुत वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है, हेयर थिनिंग होती है। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट करवाएं, क्योंकि जब तक आपका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तो कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी और चीज़ उस तरह से अपना इफेक्ट नहीं दे सकेगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में हेयर थिनिंग या हेयर फॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपने बालों के, नाखूनों के या जिल्द के किसी और मसले के लिए रहनुमाई चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन DHA लाहौर। थैंक यू।